ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अगले न्यूमेरिकल को समझने से पहले ये थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग को समझना होगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है या मैक्सिमम न्यूमेरिकल यहीं से बना के दिया जाता है। देखिए क्रिस्टल का मतलब है सॉलिड बॉडी, और इस बार सॉलिड बॉडी का हम लोग को डेंसिटी पता करना है। हम लोग के सिलेबस में जो सॉलिड बॉडी पढ़ना है वो है क्यूब, तो इसका मतलब हमें क्यूब का डेंसिटी पता करना है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा टॉपिक को, तब समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। अगर स्टूडेंट हम लोग को डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी ऑफ क्यूब, अगर मैं कह देता हूं कि डेंसिटी ऑफ क्यूब निकालना, तो डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? रो है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? आप जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास किसका ले रहे हैं आप? मास ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है। अगर हमें मास और अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम पता चल जाए तो हमें डेंसिटी पता चल जाएगा। अब बात आया पहला पॉइंट में यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट? वॉल्यूम आप जानते होंगे L इंटू बी इंटू एच होता है। सही बात है। अब देखो, मैंने यहां पर एक क्यूब बना लिया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका लेंथ कितना है? a। और क्यूब के बारे में आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच करके, आपको पता है कि क्यूब में एज लेंथ बराबर होता है। तो अगर लेंथ आपको a दिया है तो इसका मतलब वहां का ब्रेथ भी a ही होगा और जो आपका हाइट होगा वो भी a होगा। तो जो वॉल्यूम निकालेंगे वो आ जाएगा आपका a क्यूब। अगर एक एक्सिस के अलोंग लेंथ a है तो बचे हुए दोनों एक्सिस के अलोंग लेंथ आपका a ही होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? a क्यूब। ठीक है, अगर एज लेंथ आपका a है तो। चलिए वॉल्यूम निकल के आगे अब बात आता है मास ऑफ क्यूब। तो क्यूब में क्यूब का मास किसका होगा? जो उसमें एटम रखा हुआ होगा, जो उसके अंदर एटम रखा हुआ होगा, वही एटम का जो मास होगा वही मास तो पूरे क्यूब का होगा। वरना लाइन का तो स्टूडेंट अपना कोई मास होता नहीं है और डॉट का तो अपना कोई मास होता नहीं है। तो मास किसकी वजह से? क्यूब का जो मास होगा वो किसकी वजह से होगा? जो उसमें एटम का मास होगा। और अब एटम का मास कैसे निकालेंगे? पॉइंट नंबर 2 में आ जाइए। मास अगर हमको निकालना है, मास ऑफ क्यूब निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमको एक एटम का मास मालूम चल जाए, क्योंकि सारे एटम तो सेम ही है, सभी सेम एटम ही रखे गए हैं, तो अगर हमको एक एटम का मास मालूम चल जाए और अगर हम उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे क्यूब का मास मालूम चल जाएगा। मतलब जो जो एटम यहां रखे गए हैं सारे एटम आपके सेम हैं। अगर मुझे किसी भी एक एटम का मास पता चल जाए तो जितना नंबर ऑफ एटम है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे क्यूब का मास मालूम चल जाएगा। ठीक है। अब एक एटम का मास कैसे पता करेंगे? तो स्टूडेंट मूल कंसेप्ट में आप लोग पढ़े होंगे कि 6.023 इंटू, मूल कंसेप्ट में आपको बताया गया होगा कि एक मोल इक्वल्स टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये बताया गया है, सही है। मतलब जैसे एक दर्जन में 12 पीस होता है, जैसे एक सेंचुरी में 100 रन होता है, वैसे ही एक मोल में इतना पार्टिकल, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। इतना पार्टिकल को एक वर्ड में कहा गया है एक मोल। और एक बात और आपको बताया गया होगा मोल कंसेप्ट में, और अगर नहीं बताया गया है तो डायरेक्टली यहां दिमाग में बैठा लीजिए कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा, मतलब एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। अगर इतना एटम होगा तो उसका वेट क्या होता है? उसका वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो इतने पार्टिकल का वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, तो एक पार्टिकल का वेट किसके बराबर हो जाएगा? एक पार्टिकल का वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 6.023 इंटू 10⁻23। और 6.023 इंटू 10⁻23 को हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं।
और एवोगैड्रो नंबर को हम लोग Na से दिखाते हैं। तो इसका मतलब हमको एक पार्टिकल का वेट मालूम चल गया कितना, mw/Na। mw क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। फिर से समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। देखो, इतना पार्टिकल अगर होगा तो उसका जो वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो एक पार्टिकल का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई Na। दो पार्टिकल का वेट कितना होगा, 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई Na। 4 पार्टिकल का वेट कितना होगा, 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई Na। 10 पार्टिकल का वेट कितना होगा, 10 इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई Na। Z पार्टिकल का वेट कितना होगा, Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई Na। तो एक एटम का जो मास होगा उसे हम यहां उठा के रख दे रहे हैं। इतना एक एटम का मास कितना है। अब मैं इसे यहां से मिटा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से आप समझिएगा, इसे मैं यहां से मिटा रहा हूं। हाँ जी, तो अब इस एक एटम के जगह पर मैं रख रहा हूं Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई Na। ये टोटल मास क्यूब का निकल के आ गया। अब मास की जगह पर यहां पुट कर देंगे और वॉल्यूम की जगह पे यहां पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद देखो स्टूडेंट क्या निकल के आ रहा है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए क्या निकल के आ रहा है। तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इक्वल्स टू Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई एवोगैड्रो नंबर बाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब A3। थोड़ा सा इसको अगर हम सही पैटर्न में अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम, जो कि आपका एजेलेंट A क्यूब है। Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम। MW क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल रहेगा तब, एटम रहेगा तो एटॉमिक वेट। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। A क्यूब क्या है, एज लेंथ। अब यहां से देखिए कंफ्यूजन क्या करता है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि अगर HCC है तो Z का वैल्यू 1, BCC है तो 2, FCC है तो 4। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल देगा उसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालना जानते हैं, या फिर अगर एटम देगा तो उसका एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए। ये तो कांस्टेंट टर्म है 6.023 × 1023। इसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम लोग 6 × 10⁻23 लेंगे। एजलेंथ एक दिया हुआ रहेगा आपको, तो A क्यूब निकालने के लिए यहाँ पर आपको A क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए बस उसका 3 से आप क्यूब कर दीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल का डेंसिटी का फॉर्मूला पता कर लिए। अब अगर हमको क्रिस्टल का डेंसिटी पता है तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मैंने जैसे सॉल्व करवाया। और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं।